दोबारा खैर मकदम है। दीपर कारगिल ने सहाफ़त से वाबस्ता अफराद के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप और तजुर्बा शेयरिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस तकरीब में लद्दाख के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन काचू इम्तियाज़, ईडी इंफॉर्मेशन पद्मा अंगमू और महकमा इत्तलात कारगिल के अमले के साथ निजी मीडिया चैनल्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की थी। वर्कशॉप ने मीडिया के तरीकों और चैलेंजों पर ज़रूरी मालूमात और बाहमी ताउन के साथ साथ बातचीत के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया। शुरा ने खत्ते में एक मजबूत मीडिया कम्युनिटी को फ़रोग देते हुए तजुर्बात और ख्यालात का तबादला किया है। सनी दिन है और बर्फ भी नहीं था और आप सबके पास टाइम भी था। हमारे DIPR के स्टाफ के पास भी ड्यूटीज़ कम ही थे, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ये हम आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको इस ज़रिए से बता भी दूँ आगे और मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं इस साल में ही अच्छे खासे। जब तक मैडम पद्मा अंगमो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो कुछ इनोवेटिव चीज़ें सोचते जाते हैं ताकि आपका इंटरेक्शन, जैसे आपका गोवा फिल्म फेस्टिवल में हुआ, आप लोगों के इंटरेक्शन बाहर के मीडिया वालों के साथ यहीं ले या करगिल में हो, या आपको भी बाहर जाके एक्सपोजर टूर करवा के वहाँ भी आपकी इंटरेक्शन अच्छा रहे, आपको पता चले बाहर भी रिपोर्टिंग कैसे होती है, उनको पता लगे हम इन हार्श कंडीशंस में किस मुसीबत को सामना करते हुए रिपोर्टिंग करते हैं। और आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नेशनल लेवल के इवेंट्स जैसे हिमालयन फिल्म फेस्टिवल वगैरह हुए हैं, ऐसे भी आगे लद्दाख में होते जाने, तो एक डेस्टिनेशन बन गया है, फिल्म बनाने का एक हब बन गया है, या बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करने का एक हब। महकमा सेहत लेह की जानिब से 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसका मकसद आशाज ANMs की महारतों और मालूमात को बढ़ाना था। CMO ऑफिस में मुनक्कद होने वाली इस तरबियत में ज़च्चा बच्चा की सेहत की खदमात और ग्रोथ मॉनिटरिंग पर तवज्जो मरकूज की गई है। छोटे बच्चों के लिए देखभाल की अहमियत, बच्चों की अमवात को कम करने और दीगर कई अहम मामलात पर जानकारी और तरबियत फराहम की गई है। प्रोग्राम के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स के किरदार की अहमियत को भी उजागर किया गया, जबकि पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत पर गुफ्तगू भी हुई है। कारगिल की जानिब से गोमा करगिल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें नात कसीदा मुकाबला पेश किया गया है। 40 से ज्यादा शुरका ने जो उम्र के 2 ज़ुमरों पर मुहित थे, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इस तकरीब में सकाफती और रूहानी पहलुओं को शामिल किया गया। इस तकरीब में न सिर्फ हज़रत अली अकबर की मिरास को खराज अकीदत पेश किया गया है, बल्कि उसका मकसद नौजवानों की मस्बत और इखलाक की सेहत की तरफ रहनुमाई करना भी था। चेयरमैन शबीर हुसैन याकबू ने नौजवानों की इखलाकी और जिस्मानी सेहत की तरफ मोबाइल और मंशियात जैसे मनफी असरात से बाज रहने पर जोर दिया है। आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में मेडल्स और इनामात भी तकसीम किए गए। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं अक्सर जो नौजवान हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में आज इन्वॉल्व हैं। जैसे मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर नौजवान जो है वो उसमें बिल्कुल मगन रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। उसके अलावा सोसाइटी में जब अक्सर सोसाइटी में बच्चों एक दूसरे से जब सीखते हैं तो कुछ नशावर चीज़ों में जैसे सिगरेट में, तंबाकू में और बाकी नशावर चीज़ों में बच्चे जो है वो मगन रहते हैं। इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए एक जिस्मानी वर्जिश का मरूफ आलिम दीन हजरतुल इस्लाम सैयद अब्बास मौसवी इंतकाल कर गए। उनका नमाज जनाजा जयमपुर में उनकी रिहाइश गाह पर अदा किया गया है, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा अदा होने के बाद सैयद अब्बास मौसवी को सुपुर्द लहद किया गया। فراز النسيب يندوس سيانا غتي أعمال كغا غتي أعمال في مدى الهرتسمة
لزادني ينتنغما استهدي لينتغامو ميكنا تسالك سيكدنا خيفيا بولا غازا بندراشي أفانشي غا حيثيتشي غا خينتان لا دخصون سيدنا دنغا تيشاق بولا انتظار بسكن سامت کوششنا سامت جدوجہد بسے جب منگس یا سم نچا کرستم چھتے سٹوڑے نچا ناظرین فی الحال لداخ اسپیشل میں میرے ساتھ اتنا ہی. آپ گلستان نیوز دیکھتے رہے. گلستان نیوز پر اگلا بلیٹن کشمیری خبرنامہ ساحل امین کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.